दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं बात करने जा रहा हूं शिक्षा व्यवस्था की। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कितना खोखला हो गया है सिस्टम। दोस्तों इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस पर आज मैं बात इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स स्कूलों में आ गए हैं जो टीचर के काबिल ही नहीं थे। वो चपरासी के भी काबिल नहीं थे, लेकिन गलती से टीचर बन गए और अब टीचर बनकर बच्चों का ही भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं एक वीडियो से करना चाहता हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले से सामने आया है। और इस वीडियो को देखिए और समझिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, और जो इसका मेथड है वो कैसा है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। बिना देर के सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नोज, नोज बने नाक। ईयर बने कान। आई, आई वाई, आई बने आँख। एन डी ए वाई, संडे, संडे बने रविवार। एम ए एन डी ए वाई, मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। टी यू एस डी ए वाई, ट्यूसडे, मंगलवार। तो ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस टीचर को निलंबित कर दिया गया। अब आप सोच रहे हैं निलंबित क्यों कर दिया गया, तो दोस्तों उसी वीडियो में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है। क्योंकि है तो ये अंग्रेज़ी टीचर, लेकिन इसे इंग्लिश का कोई भी ज्ञान नहीं है। शायद ही इसे ABCD आती हो। जिस घटिया अंदाज में ये बच्चों को पढ़ा रहा है उससे देखकर लगता नहीं कि इसे ABCD भी आती होगी। अब दोस्तों इसने 6 चीज़ें बच्चों को पढ़ाई, जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड में है, कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ है, वो 6 स्पेलिंग इसने पढ़ाई है। और अंग्रेज़ी के इन 6 शब्दों में से एक भी शब्द उसने बच्चों को सही नहीं पढ़ाया है। इसने क्या क्या पढ़ाया है? इसने नोज़ पढ़ाया है। नोज़, नोज़ मतलब नाक होता है। NOSE, नोज़ मतलब नाक। लेकिन इसने क्या पढ़ाया? NOGE, नोज, नोज पढ़ाया इसने। इसने बच्चों को पढ़ाया आई, आई मतलब आँख। स्पेलिंग बता रहा है IEY, IEY, उसे आई बोल रहा है और इसका मतलब आँख बता रहा है। तीसरी स्पेलिंग इस शिक्षक ने बताई है ईयर की। ईयर मतलब कान। EAR, ईयर मतलब कान होता है, लेकिन इसने जो बच्चों को पढ़ाया वो बेहद दोस्तों हैरान कर देने वाला है। इसने कहा EAR, EARE, ईयर मतलब कान। साथ ही साथ इसने अंग्रेज़ी में दिनों के नाम, डेज नेम बताया है बच्चों को, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। SUNDAY, संडे मतलब रविवार। MONDAY, मंडे मतलब सोमवार। TUESDAY, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। लेकिन इसने क्या पढ़ाया? SANDAY, संडे। MANDAY, मंडे। TUSDAY, ट्यूसडे। और यही लापरवाही इसके लिए भारी पड़ी। DEO ने इस लापरवाह और अज्ञानी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर दिया है दोस्तों। कहा जा रहा है इसे निलंबित नहीं, इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। खबर ये आ रही कि इस स्कूल में करीब करीब 54 बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में सिर्फ 2 ही टीचर हैं। और टीचर किस तरीके के हैं ये देख लीजिए। इस टीचर के पढ़ाने की शैली पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस टीचर की आखिर नियुक्ति कैसे हुई? इसे नियुक्ति पत्र किस महानुभाव ने बांटा? और दूसरा ये, इसने इंटरव्यू दिया है या फिर पैसे देकर नौकरी हासिल की है? दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है इसकी सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति महीने है। हमारे देश में दोस्तों बेरोज़गारी चरम पर है।
कई लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, बहुत विद्वान लोग, उन्हें उनके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन इस टीचर को आप देखिए, कितना किस्मत वाला ये टीचर है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ऐसे टीचरों की सख्त ज़रूरत है। सोचिए दोस्तों, ये है हमारे सरकारी स्कूलों की हालत। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है दोस्तों। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे नेता हो, जज का बच्चा हो या फिर अमीरों के बच्चे हो, वो सरकारी स्कूल से इसीलिए कतराते हैं। इसीलिए अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा गुणवत्ता सही नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ही जिम्मेदार है। सरकारें प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रमोट कर रही हैं, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे होते तो क्या प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत पड़ती? अगर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे होते तो क्या प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत पड़ती? शायद नहीं। तो ये तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल है जो कैमरे में कैद हुआ है। कहा जा रहा है कि हमारे देश में न जाने ऐसे कितने टीचर होंगे जो इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और यही जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बाद में बच्चे वही अंधभक्त बनेंगे, वही सरकारी रैली में शामिल होंगे। तो अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की ऐसी गुणवत्ता रहेगी तो फिर अपने बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएगा? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब टीचर ही अंग्रेज़ी के अर्थ और स्पेलिंग गलत पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे अंग्रेज़ी भाषा कैसे सीखेंगे? दोस्तों ऐसे अंग्रेज़ी को लेकर अलग अलग लोगों का मत है। एक बार याद है आपको, गृह मंत्री शाह ने क्या कहा था? कहा था कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां अंग्रेज़ी बोलने वालों को शर्म आएगी। दोस्तों ये वही नेता हैं जो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ाएंगे। गरीबों के बच्चे अंग्रेज़ी ना पढ़ जाएं, नेता तो यही चाहते हैं। तो क्या ये टीचर शाह से प्रेरित है जो बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहा है कि ये लोग अंग्रेज़ी ना बोल पाएँ और अंग्रेज़ी बोलते हुए इनको शर्म आए, अंग्रेज़ी ना सीख पाएँ? क्या ये सरकार का प्रोपेगेंडा है? क्या ये सरकार ही ऐसा चाहती है, इसीलिए ऐसे टीचरों की नियुक्ति हो रही है जिससे बच्चे अंग्रेज़ी ना पढ़ पाएँ? दोस्तों अंग्रेज़ी को लेकर लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन आज अंग्रेज़ी की इस देश को सख्त ज़रूरत है। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो आप विदेश में जॉब नहीं कर पाएंगे। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो आप अच्छी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाएंगे, आप किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज़ी ही दोस्तों सब कुछ है। लेकिन ये जो सरकार है ये नहीं चाहती कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अंग्रेज़ी पढ़ें, और शायद यही वजह है कि हमारे सरकारी स्कूलों में इस तरह के टीचर हैं जो बच्चों को गलत अंग्रेज़ी, गलत अर्थ, गलत उच्चारण पढ़ा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे टीचरों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई टीचर है जो इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है? आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।